वह रामपुर का शहर का मुख्य चौराहा है। वह जगह हमेशा वाहनों के शोर और लोगों की भीड़ से भरी रहती है। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाया में राकेश अपना ठेला लगाता था। उसी ठेले को देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाता था। उस पर ढेरों की संख्या में रखे हुए सुनहरे रंग के आम सूरज की रोशनी में चमकते रहते हैं। ठेले के ऊपर बड़ी अक्षरों में राकेश स्पेशल मैंगो जूस का बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। राकेश की मदद के लिए उसका साला पिंकू हमेशा साथ रहता। पिंकू को काम करने से ज्यादा राकेश को चढ़ाना और अपनी बहन सरिता का नाम लेकर डराना बहुत पसंद था। एक दिन जब राकेश अपना ठेला साफ कर रहा था, तभी सरिता हाथ में पर्स लिए, चेहरे पर बहुत गुस्सा लिए वहां पर आ गई। राकेश, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, हमारे सामने वाले ने कल ही नई कार खरीदी है। उसकी पत्नी गले में आधा किलो सोना पहनकर घूम रही है और तुम हो कि अभी भी इस जंग लगे ठेले पर पुराने ग्लासों के साथ समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे इस महीने के अंत तक कोई नई सोने की चेन चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी करके कहती है। तो राकेश परेशान होकर, अरे सरिता, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी आम का मौसम होने की वजह से कीमतें आसमान छू रही है। 1 किलो आम खरीद कर उसका जूस निकाल कर बेचने में हमें कौड़ी भर का भी मुनाफा नहीं होता। लागत भी वापस नहीं आ रही है, तो तुम्हारे लिए सोने की चेन कहाँ से आएगी? मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम आम का इस्तेमाल करो या हवा बेचो, तुम्हारी मर्जी। शाम तक गल्ला भर जाना चाहिए, वरना रात को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राकेश उदास होकर बैठ गया। तभी पिंकू धीरे से गिलास धोते हुए अपने जीजा के पास आया। जीजा जी, दीदी ने जो कह दिया समझो वो पत्थर की लकीर है। अगर तुम इज्जत से उनकी बात मान लो तो तुम्हारी भलाई है, वरना रात को तुम्हें दरवाजे के बाहर मच्छरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। तुम असल में उन आम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जीजा जी? उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए ठेले पर ही रहने दो। अंदर भगोने में पानी डालो, उसमें पीला रंग मिलाओ और किलो के हिसाब से चीनी डाल दो। थोड़ा सा मैंगो एसेंस डाल दो तो लोग उसे अमृत समझकर टूट पड़ेंगे। तुम्हारा खर्चा कम होगा, मुनाफा ज्यादा। दीदी ने जो चेन मांगी है ना, वो कल ही आ जाएगी। राकेश डरते हुए, अरे पिंकू, यह तो धोखा है ना यार। अगर किसी को कुछ हो गया तो हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे। अरे ऐसे कुछ नहीं होगा जीजा जी, दुनिया में सभी लोग यही करते हैं। वैसे भी दीदी की कर्ची की मार खाने से तो जेल की सलाखी ही बेहतर है, सोच लो। अगले दिन राकेश के ठेले पर व्यापार ने जोर पकड़ लिया। राकेश ने डब्बे में पानी डालकर पीला रंग मिला रहा था और पिंकू बाहर खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ कर ग्राहकों को बुला रहा था। आइए बाबूजी, आइए, काशी से मंगवाए गए रत्नागिरी आम का रस। एक गिलास पिएंगे तो जन्म धन्य हो जाएगा। राकेश जीजा जी के हाथ का स्वाद चखिए। तभी रामपुर शहर के एक अमीर आदमी और मिठाई की दुकान के मालिक मुरलीधर अपने दोस्त सोमू के साथ वहां पर आ गए। मुरलीधर की स्वाद पर बहुत अच्छी पकड़ थी। अरे राकेश, आज जूस बड़ा ही पीला लग रहा है। लगता है आम बहुत अच्छे से पके हैं। हाँ मुरली जी, ये खास तौर पर मंगवाए गए आम है, इसलिए रंग और गाढ़ापन है। सोमू ने एक घुट पिया और शक करते हुए बोला, राकेश, स्वाद तो ठीक है, लेकिन गले में कुछ पेंट जैसा महक आ रही है करके शक की नजर से कहता है। पिंकू तुरंत बात काटते हुए, अरे सोमू जी, वो पेंट की महक नहीं, वो आमों पर होने वाली प्राकृतिक सुगंध है। आप ठीक से मजे से नहीं ले रहे हैं। एक गिलास और लीजिए, तब आपको असली मजा पता चलेगा। पिंकू ने बातों में उलझाकर उन्हें विश्वास दिलाकर उन्हें वहां से भेज दिया। लेकिन उस रात से कहानी ने उल्टा रुख ले लिया। मुरलीधर और सोमू को भयंकर पेट दर्द और उल्टियां होने लगी। सिर्फ वे ही नहीं, उस दिन राकेश के पास जूस पीने वाले कई लोग उसी हालत में थे। शहर के सभी प्राइवेट क्लिनिक जूस के मरीजों से भर गए। अगले दिन सुबह राकेश और पिंकू ठेले के पास बैठकर पैसे गिन रहे थे। जीजा जी, आज दीदी के लिए चेन खरीद सकते हैं। तुम्हारी कितनी डिमांड बढ़ गई है देखे। कल जिन लोगों ने जूस पिया था वे सब बार बार ठेले के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ यार, लेकिन सब अस्पताल में भर्ती होकर बात कर रहे हैं। मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के पास वहां पहुंचे। मुरलीधर द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने उन पर निगरानी रखी।
इंस्पेक्टर शर्मा ने सिविल ड्रेस में आकर कहा। राकेश, एक ग्लास जूस तो देना। ऐसा कहता है। राकेश ने डरते डरते गिलास दिया। शर्मा ने उसे पीते ही थूक दिया और गरजते हुए लाठी का डंडा निकाला। क्या है रे ये? केमिकल बनाकर बेच रहा है क्या? पुलिस ने तुरंत ठेले के नीचे रखे डिब्बे और एसेंस की बोतलों को बाहर निकाला। पिंकू ने धीरे से खिसक कर भागने की कोशिश कर रहा था। तब एक कांस्टेबल ने उसके बाल पकड़कर उसे खींच लिया। बताओ रे, किसका प्लान है ये? लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो क्या? पिंकू तुरंत पलटते हुए, सर सब मेरे जीजाजी का प्लान है सर। मैं तो मासूम हूँ, मैं तो बस गिलास धोता हूँ। मेरी दीदी सरिता ने गहने मांगे तो जीजाजी ने ऐसा किया। झूठ है सर, इसी पिंकू ने मुझे वो रंग का डिब्बा लाकर दिया था और इसने मुझे यकीन दिलाया था कि सरिता के गहनों के टॉर्चर से तो ये मिलावटी करना बेहतर है। असल में आइडिया इसी का है। पुलिस दोनों को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। घर पर सरिता पहले से ही गहने खरीदने जाने के लिए तैयार होकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने उसे भी स्टेशन आने का आदेश दिया। तभी पुलिस स्टेशन में, राकेश ये क्या है? पुलिस तुम्हें क्यों पकड़ कर लाई है? और मेरे सोने का क्या हुआ? सोना नहीं सरिता, अब तुम्हें लोहे की जंजीरें मिलेगी। तुम्हारे गहने के पागलपन की वजह से मैंने मिलावटी की। अब मैं जेल जा रहा हूँ, देखकर खुश हो जाओ। मैंने तुम्हें पैसे मांगे थे, पर मैंने क्या तुम्हें रंगीन पानी बेचने को कहा था? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं होनी चाहिए थी? दीदी, जीजाजी को कुछ मत कहो। जीजाजी को रंग की समझ है, आमों की नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे कोई बात नहीं, जेल में आम नहीं होंगे तो जीजाजी को ये टेंशन भी नहीं रहेगी, करके कहता है इंस्पेक्टर डांटते हुए। चुप रहो तुम सब। तुम तीनों की वजह से पूरा शहर बीमारियों का शिकार हो गया। तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अदालत में जज ने इन दोनों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। जेल की कोठरी में राकेश और पिंकू अगल बगल में बैठे हुए थे। अरे पिंकू, तेरी वजह से और तेरी बहन की वजह से मेरी इज्जत चली गई। मेरा व्यापार चौपट हो गया और अंत में यहाँ बैठकर चावल का पानी पीते हुए बैठना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं जीजाजी, यहाँ का माड़ एकदम सफेद है। कम से कम ये तो गारंटी है ना, इसमें कोई रंग नहीं मिलाया है। वैसे भी यहाँ दीदी की किचकिच नहीं होगी। शांति से सो जाओ, करके कहता है। तू यहाँ आने के बाद भी अपने जोक नहीं बंद करेगा क्या? बाहर जाने के बाद तेरे को बताऊंगा अच्छे से, ऐसा कहता है। बाहर जाने के बाद दीदी कच्चा पकड़कर गेट के पास खड़ी रहेगी जीजाजी, तभी आप फिर से पुलिस स्टेशन की तरफ भागोगे, देखो, ऐसा कहता है। रामपुर के लोगों ने तब से बिना मिलावटी वाले फलों को सीधा खरीदकर खाना शुरू किया। राकेश का ठेला अब पुलिस स्टेशन के पीछे जंग खाते हुए पड़ा है। जब भी लोग उसे देखते तो राकेश के रंगीन आम के रस की कहानी याद करके हंसने लगते। इस तरह राकेश का लालच, सरिता का गहनों का पागलपन और पिंकू की चालाकी मिलकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। राकेश को बहुत देर बाद समझ में आ गया कि ईमानदारी से व्यापार करने में जो खुशी है वो धोखे और मिलावटी से कमाए हुए पैसों से कभी नहीं मिल सकती। जेल से बाहर आने के बाद कम से कम आम की तरफ नहीं देखना करके राकेश ने निश्चय किया। पर पिंकू लेकिन, जीजाजी जेल के बाहर एप्पल ही है, इस बार एप्पल जूस ट्राई करेंगे क्या, करके पूछ रहा था तो राकेश का सिर फिर से चकराने लगा।